Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to start a new chapter of class 7 science, that is physical and chemical change. तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं इन डे टू डे लाइफ, और जनरली हम देखते हैं अपने चारों तरफ कि बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमें व्हेन वी आर मेकिंग द शरबत, जब हम शरबत बनाते हैं तो जब हम पानी में चीनी को डालते हैं तो क्या होता है, चीनी डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है पानी में. तो ये भी क्या हुआ, चेंज हुआ. चेंज मतलब क्या है, चीनी पहले क्रिस्टल के फॉर्म में था, सॉलिड था, अब यहाँ पे क्या हुआ, वो पूरा डिसॉल्व हो गया, तो उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया, अब वो लिक्विड बन गया. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ चेंज जो है हम ऑब्जर्व करते हैं. उसके बाद क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम पेपर को जलाते हैं तो जलाते समय क्या होता है, पेपर जल के ऐश में चेंज हो जाता है, तो वहां पे हम चेंज ऑब्जर्व करते हैं. दूसरी चीज है कि जब दूध से दही बनाते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, वहां पे भी हम चेंज ऑब्जर्व करते हैं. तो अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो बहुत सारे चेंजेस हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, देखते हैं. तो बेस्ड ऑन दीज चेंजेस, इन चेंजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसको हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज कहते हैं. और दोनों बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज हैं, कि कुछ प्रॉपर्टीज डिसाइड हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे हम फिजिकल और केमिकल चेंज को डिफाइन करेंगे. तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. पहले फिजिकल और केमिकल चेंज में फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल चेंज से, कि फिजिकल चेंज क्या होता है. फिजिकल चेंज, तो जनरली फिजिकल चेंज की बात करें, अगर कोई भी सब्सटेंस है, इफ अ सब्सटेंस undergoes change in their physical property, in their physical property is known as physical change. अगर कोई भी सब्सटेंस में और किसी भी सब्सटेंस में अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आता है. नाउ अगर हम बात करें फिजिकल चेंज में, तो जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो हम उसको फिजिकल चेंज कहते हैं. और जब भी फिजिकल चेंज होता है तो ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज रिवर्सिबल चेंज. It is always reversible change. रिवर्सिबल चेंज का क्या मतलब होता है कि इट हैपेंस फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए होता है. अगर ये चेंज हो गया तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये जो चेंज हुआ है वो अगेन अपना प्रीवियस स्टेट को ऑक्यूपाई कर सकता है, प्रीवियस स्टेट में आ सकता है, रिवर्स हो सकता है. तो इस तरीके के चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं. तो बेसिकली फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल चेंज भी कहलाता है. नाउ अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की, कि जब हम देखते हैं कि हाँ यहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ है तो हम कैसे बताएंगे कि हाँ फिजिकल चेंज हुआ है. तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होने का क्या मतलब है, दैट इज साइज. अगर सब्सटेंस का साइज चेंज हो रहा है, अगर सब्सटेंस का शेप चेंज हो रहा है, अगर सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है, अगर सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा है. स्टेट का मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, या तो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस. तो अगर उसका स्टेट चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमने अभी शुगर की बात की थी, शरबत बनाते समय, शुगर सोल्यूशन बनाते समय. तो जब हम शरबत बनाते हैं तो जो चीनी डालते हैं तो चीनी क्या होता है, चीनी सॉलिड में होता है, कठोर होता है. जब उसको पानी में डालते हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे सॉलिड टू लिक्विड चेंज हुआ, तो उसको हम चेंज इन स्टेट कहेंगे. तो बेसिकली इन 4 चीजों को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंसीडर करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं. और इन 4 चीज में अगर इन चारों पॉइंट में अगर कहीं पे भी चेंजेस हो रहा है तो हम कहेंगे कि दैट चेंज इज अ फिजिकल चेंज और
वो चेंज जो है वो रिवर्सिबल चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि अगर हम बात करें मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, आइस क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो सॉलिड के फॉर्म में होता है तो वहां पे क्या होता है, हम उसको मेल्ट करते हैं मतलब उसको हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आइस मेल्ट हो गया, मेल्ट हुआ मतलब वहां पे कुछ चेंजेस आया, सॉलिड टू लिक्विड चेंज हुआ। लेकिन क्या, फिर अगर हमने उस पानी को, उस लिक्विड को फिर हमने फ्रीज कर दिया, ठंडा किया, तो अगेन वो आइस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। लाइक आइस हमने चेंज किया किसमें, वाटर में, मेल्ट करके, और फिर हमने इसको फ्रीज किया तो ये इसमें चेंज होगा और ये अगेन इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये जो चेंज है ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। क्यों, यहाँ पे क्या चेंज हुआ आपका, यहाँ पे आपका स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड टू लिक्विड, अगेन लिक्विड टू सॉलिड, स्टेट चेंज हुआ, बट सब्सटेंस जो है वही है, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ। और क्या चेंज हुआ, आइस किसी शेप में रहा होगा, फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड शेप में रहा होगा और क्यूब शेप में रहा होगा। तो यहाँ पे जब पानी में चेंज हुआ तो पानी किसी भी शेप में आ सकता है, तो यहाँ पे शेप भी चेंज हुआ अगेन, तो हम उसके शेप को भी वापस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेप चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ। तो ये सभी चेंज क्या है, ये सभी चेंज जो है क्या है, ये सभी चेंज फिजिकल चेंज है। उसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें यहाँ पे, तो अगर हम बात करें मेल्टिंग ऑफ आयरन और हीटिंग ऑफ आयरन, अगर हम बात करें हीटिंग ऑफ आयरन, लोहा, हीटिंग और फिर हम मेल्टिंग कह सकते हैं, हम हीट करेंगे तो वो मेल्ट होगा आयरन बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोहे को हीट करते हैं बहुत ही अधिक टेम्परेचर पे, तो क्या हम देखते हैं कि लोहा किस कलर का होता है, जनरली ब्लैक ब्राउनिश कलर का होता है। तो जब उसको हीट करते हैं तो उसमें क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, आफ्टर हीटिंग उसका जो कलर है वो चेंज होने लगता है, रेडिश ब्राउन, रेड कलर का होने लगता है, हीट करते हैं और बहुत ही लाल हो जाता है। लाल होने के बाद क्या होता है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्या चीज, आयरन। तो यहाँ पे हम जब हीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसका जो कलर है वो चेंज होता है, दैट इज चेंज इन द कलर, बट दैट इज नॉट द परमानेंट चेंज, वो परमानेंट चेंज नहीं है। एज जैसे ही हम वहां से हीट को रिमूव करेंगे, हीट को हटाएंगे वहां से, अगेन वो क्या होगा, वो जो कलर होगा वो ऑटोमेटिक जैसा पहले था वैसे ही वो आ जाएगा आफ्टर कूलिंग। और लोहे को हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके हम कोई भी शेप दे सकते हैं, किसी भी शेप का। फॉर एग्जांपल अगर रॉड है, सिलिंड्रिकल शेप में है, तो हम उसको मेल्ट करके क्या कर सकते हैं, मेल्ट करके हम और कोई शेप दे सकते हैं, सर्कुलर शेप में सीट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पे क्या है, वहां पे आयरन जो है आयरन ही है, उसकी प्रॉपर्टीज सेम है, बट चेंज क्या हुआ वहां पे, पहले सिलिंड्रिकल रॉड था उसको हमने गोल कर दिया, हमने तवा बना दिया, तो क्या हुआ, उसका जो शेप है वो चेंज हुआ अगेन, लेकिन हम उस तवा को फिर मेल्ट करके रॉड बना सकते हैं। इट मींस कि ये क्या है, ये रिवर्सिबल चेंज है। तो मेल्टिंग ऑफ आयरन है, रिवर्सिबल चेंज है। अगर हम आइस की बात करें, आइस से वाटर का बनना, वाटर से वेपर का बनना, भाप का बनना, आपने देखा होगा चाय बनाते समय या फिर कुकिंग करते समय जब हम पानी को उबालते हैं तो वो भाप में चेंज होता है, भाप वाटर वेपर में चेंज होता है। तो ये क्या है, स्टेट का चेंज होना है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। बट अगेन हम उस भाप को, आपने देखा होगा चाय बनाते समय जिस प्लेट से हम चाय को ढकते हैं, तो क्या होता है, वहां पे चाय गर्म होता है तो भाप बन के वो ऊपर उठने लगता है। तो आप देखिएगा इसको, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेट को वहां से हटाइएगा फ्लेम से और जहां पे चाय बन रहा है, और थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा होने दीजिएगा। तो जब ठंडा होता है तो प्लेट पे आप वाटर के ड्रॉपलेट्स देखेंगे। तो वो ड्रॉपलेट्स कहां से आता है, वो ड्रॉपलेट्स जो वाटर का वेपर है वो जाके वहां पे स्टिक हो जाता है, और जब हम उसको ठंडा करते हैं तो अगेन वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर वेपर था वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। तो अगेन यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो पानी है, अगेन अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें, वाटर, वाटर चेंजेस किस में होता है, वाटर वेपर में। वाटर वेपर का क्या मतलब है, भाप, तो भाप में बदलता है। तो ये क्या हुआ, ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि पहले ये वेपर में तो बदला, स्टेट चेंज हुआ,
साथ ही साथ इसको हमने ठंडा किया तो अगेन ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, इट इज रिवर्सिबल चेंज। तो इन सभी एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि जहां पे भी कोई चेंज हो रहा है, चाहे वो साइज में चेंज हो, शेप में चेंज हो, कलर में चेंज हो या फिर स्टेट में चेंज हो, तो वहां पे हम कहेंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है। तो दो चीजें होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग केमिकल चेंज में देखेंगे। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ यही चेंज होगा, बाकी सब्सटेंस वही होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा यहाँ पे लोहे को हमने मेल्ट किया, तो क्या लोहा मेल्ट होने के बाद क्या और कुछ बन गया? नहीं, लोहा अब भी लोहा ही है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिहेवियर अब भी वैसा ही है। तो उस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल अगर चॉक पाउडर है या फिर मेरे पास चॉक है और उसको मैंने पाउडर के फॉर्म में उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में, अगर मेरे पास चॉक है तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको चॉक पाउडर में घिस घिस के मैंने इसको पाउडर बना दिया, मैंने क्रश कर दिया इसको पाउडर के फॉर्म में। तो क्या अगेन मैं इस चॉक पाउडर से चॉक ऑब्टेन कर सकता हूं? चॉक पाउडर हो गया, अब मैं उसको क्या ऑब्टेन कर सकता हूं? तो इसके लिए आप करके देख सकते हैं। इसमें चॉक पाउडर को हम पानी से भिगो दें अच्छे तरीके से उसको, और उसके बाद हम उसको भिगोने के बाद लाइक हम जैसे कि मिट्टी वगैरह से करते हैं, उसको गीला करके और उसको कई शेप दे देते हैं। तो चॉक पाउडर को भी हमने उस चॉक के रूप में शेप दे दिया और उसको हमने ड्राई किया। तो ड्राई करने के बाद क्या होगा, जो चॉक पाउडर है अगेन जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में हम उसको वापस ला सकते हैं। तो ये सभी जो चेंजेस हैं, यहाँ पे क्या हुआ, पहले चॉक था सिलिंड्रिकल शेप में था या फिर क्यूबॉइड शेप में था, तो उसको हमने पाउडर के फॉर्म में चेंज कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, शेप चेंज हुआ, सभी चीज चेंज हुई, शेप हुआ, साइज चेंज हुआ यहाँ पे। तो लेकिन क्या प्रॉपर्टी चेंज हुई इसकी? नहीं। चॉक पहले भी सफेद लिखता था, अगर हम पाउडर को उठा के दीवार पे रख लें तब भी सफेद ही लिखता है, देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टी, सेम है। और उसको फिर क्या है, उसको अगर हम भिगा के फिर उसी शेप में उसको बना के अगर हम ड्राई कर दें, तो ड्राई करने के बाद क्या होगा, अगेन वो उसी शेप में वापस आ जाता है। इट मींस कि जो हमने चेंज किया था यहाँ पे शेप एंड साइज में, वो अगेन रिवर्स हुआ। तो जो भी चेंज है जिसमें शेप, साइज, कलर और स्टेट चेंज होता है और वो रिवर्सिबल है, रिवर्स होता है, तो उस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। तो वो सभी चेंजेस जो हैं वो फिजिकल चेंज है। नाउ सेकंड देखते हैं हम, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किसे कहते हैं? तो अगर हम सेकंड केमिकल चेंज की बात करें, केमिकल चेंज, तो इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सब्सटेंस अंडरगोज चेंज in their chemical properties. Chemical properties are called the, or is known as chemical change. Or in chemical change, one or more new substance is formed. New substance is formed with new property, तो विथ न्यू प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अब यहाँ पे हम केमिकल चेंज की बात करते हैं, तो केमिकल चेंज का मतलब क्या है कि अगर कोई भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, और वो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होने के बाद एक या अधिक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और वो न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होगी, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होगा, टोटली डिफरेंट होगा। तो इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। नाउ सी एग्जांपल, हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मिल्क का लेते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। मिल्क चेंज होता है किसमें? कर्ड में।
मिल्क चेंज होता है कर्ड में, और हाँ एक पॉइंट और है केमिकल चेंज में, इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या था, वो रिवर्सिबल था, वो दोबारा उसी रूप में वापस आ सकता था। लेकिन केमिकल चेंज में क्या है, केमिकल चेंज इज ऑलवेज इरिवर्सिबल। हम एक बार चेंज हो गया तो उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, उसको हम दोबारा उसी रूप में नहीं ला सकते हैं। इस तरह के चेंज को हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रॉपर्टी होगा सब्सटेंस का वो टोटली डिफरेंट होगा और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल हम मिल्क के केस में देखें तो मिल्क में क्या है, मिल्क किसी चीज में अगर हम यहाँ पे ले लें, कुछ कैटलिस्ट होते हैं, कोई सब्सटेंस हम ऐड करते हैं यहाँ पे, लाइक लेमन हो गया, खट्टा चीज हो गया, या फिर दही, तो उसको चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन एक बार जब मिल्क कर्ड में चेंज हो गया तो मिल्क की प्रॉपर्टी क्या थी, मिल्क की डिफरेंट प्रॉपर्टी है। अगर हम दही की बात करें तो दही की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, दोनों के गुण जो हैं टोटली डिफरेंट हैं। मिल्क कुछ और था, कर्ड कुछ और, ये नया सब्सटेंस है। फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंस, एक या फिर एक से अधिक सब्सटेंस बन सकता है इसमें। अब क्या है, अब हम अगर कर्ड से मिल्क बनाना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। अब दही से हम क्या बना सकते हैं, दही से हम मट्ठा बना सकते हैं, बटर मिल्क बना सकते हैं, दही का इस्तेमाल हम और कहीं पे कर सकते हैं, लेकिन दही को हम दूध में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दूध की प्रॉपर्टी अलग है, दही की प्रॉपर्टी अलग है। तो इस तरीके का जो चेंज है, जो कि एक बार चेंज हो गया, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो गया, और उसके बाद अगर वो रिवर्सिबल नहीं है, दैट इज इरिवर्सिबल, तो इस तरह के चेंज को हम क्या कहेंगे, इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कहेंगे। और एग्जांपल देखते हैं इसमें, लाइक बर्निंग ऑफ पेपर। क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर। अगर हम पेपर को जला दें तो पेपर को जलाएंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, ऐश में, राख में। तो क्या होगा, एक बार पेपर की प्रॉपर्टी अलग है, पेपर पे हम लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, लेकिन क्या ऐश पे हम लिख के नोट्स बना सकते हैं, ऐश को हम बैग में रख सकते हैं, बिल्कुल रख तो सकते हैं, लेकिन क्या उस पर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो जो पेपर की प्रॉपर्टी है वो ऐश से टोटली डिफरेंट है, पेपर अलग है और ऐश जो है वो अलग है। ऐश को फिर हम दोबारा पेपर नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, बर्निंग ऑफ पेपर। अगर हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो जलाना क्या होगा, जलाना हमेशा केमिकल चेंज होगा। अगर हम किसी भी चीज को जला दें तो वो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, चाहे एक सब्सटेंस फॉर्म हो, दो सब्सटेंस फॉर्म हो, लेकिन नया सब्सटेंस बनेगा और वो नया सब्सटेंस फिर रिवर्सिबल नहीं होगा। और इस तरीके के चेंज को हम, चाहे हम बर्निंग ऑफ पेपर कहें, बर्निंग ऑफ कैंडल कहें, कैंडल को जलाते हैं, बर्न हो जाता है, सब चेंज हो जाता है उसमें, तो उसके बाद भी हम उसको फिर क्या रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो दे आर बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, अभी देखते हैं हम। तो ये सभी क्या है, ये सभी केमिकल चेंज है, और ये क्या है, ये रिवर्सिबल नहीं है। तो अगर हम और एग्जांपल देखें केमिकल चेंज में, तो हम जैसा कि अभी बोला मैंने कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयरन के तरह एक मेटल है, लाइक मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम को बर्न कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम यहाँ पे इसका सिंबल देखें, Mg+O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम का सिंबल है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मैग्नीशियम क्या है, ये डिफरेंट है, ऑक्सीजन डिफरेंट है, लेकिन ये जब जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम के प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट है, और ये क्या है, और ये रिवर्सिबल भी नहीं है। इट मींस कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से फिर हम मैग्नीशियम नहीं बना सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये क्या है, ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है, केमिकल चेंज। उसी तरीके से हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन मतलब लोहा,
इसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। Fe मतलब आयरन, उसका सिंबल है जो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे हम आयरन, मैग्नीशियम, ये सब सिंबल हम कैसे लिखते हैं और क्या करते हैं। जनरली अभी आपको बस ये याद रखना है कि मैग्नीशियम ये है, आयरन ये है, और वो कैसे करते हैं हम आपको ये सभी चीजें बाद में आपको देखनी है। तो जब भी हम देखते हैं यहाँ पे कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या है कि आयरन में जंग लगना, तो रस्ट फॉर्म हो जाता है। आपने ऊपर देखा होगा कि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, ब्राउन कलर का पॉलिश, ब्राउन कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो ब्राउन कलर का सब्सटेंस क्या होता है, वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली रस्ट होता है, रस्ट, जिसको हम जंग कहते हैं। तो वो कब फॉर्म होता है, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, इनके साथ में रिएक्ट करता है, तो ये रस्ट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज Fe2O3। ये फॉर्मूला है Fe2O3 रस्ट का, तो रस्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये सभी चेंजेस जो अभी हमने ये दो एग्जांपल देखा, तो ये चेंज क्या है, ये चेंज भी क्या है, केमिकल चेंज है। इसी तरीके से हम और भी देख सकते हैं एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्ट करता है, ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं, तो अब इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो ये क्या बना लेता है, FeSO4 प्लस कॉपर जो है वो, सॉरी FeSO4 मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ये बना लेता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर जो है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट वो किस में चेंज हुआ, आयरन सल्फेट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ। अब ये क्या है, ये ब्लू कलर का सब्सटेंस है कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे जो आयरन सल्फेट बना है, ये ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, ये केमिकल चेंज हुआ। अगेन अगर हम आयरन सल्फेट को कॉपर सल्फेट में चेंज करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सभी चेंजेस क्या हैं, ये सभी चेंजेस जो हैं वो केमिकल चेंज है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि जो भी चेंजेस है हमारे चारों तरफ हो रहे हैं, तो उन चेंजेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। वन इज द फिजिकल चेंज एंड वन इज द chemical change. Physical change is based on the physical property and chemical change is based on the chemical property. Chemical property का मतलब क्या है कि वहां पे नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा और वो सब्सटेंस रिवर्सिबल नहीं होगा उसी फॉर्म में। हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केमिकल चेंज में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ बहुत सारी चीजें निकलती भी हैं, बहुत सारी चीजें रिलीज होती है। तो यहाँ पे एक तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, साथ साथ में क्या होगा, यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन होता है, हीट रिलीज होता है केमिकल चेंज में, या एब्जॉर्ब भी होता है। उसके बाद एयर और गैसेस रिलीज होते हैं। इसमें क्या होता है, गैसेस, हीट रिलीज होता है, गैस रिलीज होता है। इसमें जो है आपका स्मेल चेंज होता है, स्मेल चेंज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी नया सब्सटेंस बन रहा है और जो सब्सटेंस जिससे बन रहा है, तो इसका स्मेल कुछ अलग होगा, अलग रहा होगा, बट इसका स्मेल जो है वो कुछ अलग होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम दूध और दही की बात करें तो दूध का स्मेल अलग होता है, और वहीं पे हम दही को देखें तो दही का स्मेल जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो केमिकल चेंज तो होता ही है, साथ साथ में क्या होता है, वहां पे स्मेल भी जो है वो चेंज होता है। और क्या हो सकता है केमिकल चेंज में, केमिकल चेंज में जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमें केमिकल चेंज की बात करें, लाइक बर्निंग ऑफ क्रैकर क्या है, जैसे पटाखे हैं। तो जैसे कि इससे पहले मैंने बताया कि बर्निंग, किसी भी चीज को हम बर्न करेंगे दैट इज केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज है, और बर्निंग में हीट प्रोड्यूस होता है,
हीट रिलीज होती है। जब हम पेपर को बर्न करते हैं, क्रैकर को बर्न करते हैं, तो उसमें हीट निकलती है, गर्मी निकलती है। लेकिन अब सब केस में निकलता है हीट जब बर्न करते हैं तो, लेकिन हर केस में साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ क्रैकर क्या है, बर्निंग ऑफ क्रैकर केमिकल चेंज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब क्रैकर को हम बर्न करते हैं तो उसमें साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो केमिकल चेंज में ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, होती हैं। जब भी केमिकल चेंज होगा तो वहां पे हो सकता है कि हीट रिलीज हो, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा गैसेस रिलीज हो, वहां पे कुछ स्मेल में चेंजेस आए, या फिर वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो। तो ये सब चीजें अलोंग विद द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये सब भी चीजें निकलती हैं। तो ये था आज का टॉपिक कि फिजिकल और केमिकल चेंज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे उनको डिफाइन करेंगे, और किस बेसिस पे हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है और यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।